नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग दो संख्या या तीन संख्याओं का मसा ज्ञात करने की एक विधि है। उस वीडियो लेक्चर में हमने दो संख्याओं का मसा ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमें तीन संख्याएँ दी जाएगी तो उन तीन संख्याओं का हम मसा कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई तीन संख्या a, b और c दी गई है। कोई तीन संख्या a, b और c दी गई है। इसका कहा जाए कि एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन की मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसका मसा ज्ञात करिए। तो हम देखेंगे इन तीनों संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है। मान लीजिए ये बड़ी है, उसके बाद ये उससे छोटी है, तो ये सबसे छोटी हुई। तो इन तीनों संख्याओं में से कोई दो संख्या लीजिए। उन दोनों संख्याओं पर वही दो जब संख्याएं रहती है तो उन दोनों संख्याओं को जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से मसा प्राप्त करते हैं, वैसे ही इन तीनों संख्याओं में से दो किसी को ले लीजिए। मान लीजिए a और b ले लीजिए, और a और b को ले करके फिर जो बड़ी है उसमें मान a बड़ी है तो a में b से भाग देंगे, जो शेष आएगा फिर उसको इसका दो को मसा ज्ञात कर लेंगे। अब जो इन दोनों का मसा आएगा, फिर कुछ मान लीजिए मसा r आया, फिर यहाँ पर एक संख्या c है c। तो अब r और c का हम मसा ज्ञात करेंगे। जब r और c का जो मसा निकालेंगे, जो मसा आएगा नीचे वही ये मसा मान लीजिए p आया, तो यही मसा इन तीनों संख्याओं का ये p मसा होगा। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए तीन संख्याएं दी जाएगी। ये तो मैंने व्यापक रूप में ले लिया कि कोई भी संख्याएं तीन दी रहेंगी, तो ऐसे ऐसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। तीन संख्याएं मान लीजिए हम कोई तीन संख्या ले रहे हैं। एक 180 है, मान लीजिए एक 252 है और एक 324 है। इन तीनों संख्याओं का हमें मसा प्राप्त करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो हम इन तीनों संख्याओं को देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 324 सबसे बड़ी है, उसके बाद 252 है, उसके बाद 180 है। तो इन तीनों संख्याओं में से हमें कोई दो संख्या ले लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको और इसको केवल लेना है या इसको और इसको केवल लेना है। कोई दो संख्या लेना है, फिर उन दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करना है। जो मसा आएगा फिर उससे ये जो इसमें का एक बचेगा, उन दोनों का मसा ज्ञात करना है। जो लास्ट में मसा आएगा मेरा फाइनल, वही इन तीनों संख्याओं का मसा होगा। जैसे मान लीजिए हम इनमें से इसको और इसको ले रहे हैं। देखिए तो 180 और हम 324 को ले रहे हैं। अब हमारे पास ये दो संख्याएं हो गई। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात किया था कि जब दो संख्याएं रहेंगी तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से उन संख्याओं का मसा कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि बड़ी कौन है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि 324 बड़ा है, तो हम इसे 324 में 180 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देख रहे हैं कि 18 दूनी 36, दो बार में अधिक जाएगा तो ये अधिक हो जा रहा है, तो हम एक बार ले जाएंगे। तो 180, तो ये 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो इस शेषफल को हम भाजक मान करके, जो ये पहला भाजक है मेरा, इसको भाज्य मान करके भाग देंगे। देखिए कैसे, ये जो मेरा शेषफल बचा इसको हम नया भाजक मान लेंगे और जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे। तो ये पहले मेरा भाजक 180 था, तो 180 में हम इस शेषफल को भाजक मानते हुए
इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो इसमें भी एक बार जाएगा, 2 बार में अधिक हो जा रहा है, 14 दूनी 28, 280 हो जा रहा है, तो एक बार ले जाएंगे, तो एक बार में 144 होगा। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से 0 है तो 4 नहीं माइनस होगा, तो इसमें से 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब इस वाली संख्या में भाग दिए तो यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं आया। इसका मतलब यह है कि फिर इसको नया भाजक मान करके इस जो पहला भाजक था मेरा उसमें हम भाग देंगे, तो इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, 36 से जो पहला मेरा भाजक था उसमें हम भाग देंगे, तो 144 में भाग देंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, तो मेरा हो जाएगा 3 चौके 12, 120, 6 चौके 24, मेरा जाएगा 4 बार। देखिए 4 बार जाएगा, तो 4 छके 24 के 4, 2 4 3 12, 2 14, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ रहा है, तो हमारा मस इन दोनों संख्याओं का मस हमारा 36 होगा। अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से इसे लिखते जाना है। जैसे मान लीजिए इसके लिए हम लिखेंगे 324 को हम लिख सकते हैं 180 गुणे 1 धन 144। इसके लिए यहाँ पर इतना जो हम किए हैं इसके लिए इतना हम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से, तो हमें बताना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नंबर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये शेषफल होता है a = P या B Q + R। R यहाँ पर शेषफल होता है, ये कि B भाजक होता है, ये A भाज्य होता है और Q भागफल होता है। जो लोग पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं उस वीडियो लेक्चर को जाकर देखें, उस वीडियो लेक्चर में ये सभी चीज़ें डिटेल में बात की गई है। तो यहाँ पर 324 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये शेषफल मेरा 0 नहीं आया है, तो इस शेषफल को हम नया भाजक मान करके पुराने वाले भाजक में भाग देंगे। तो फिर इसको मैंने भाग दिया तो 36 आया, तो इसको फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से 180 को, मतलब भाज्य मेरा 180 है, तो भाज्य को 144 गुणे 1 धन 36 के रूप में इसे लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। जब यहाँ पर मैंने भाग दिया तो 36 आया शेषफल, जो कि 0 नहीं है, तो फिर इस 36 को नया भाजक मान करके पिछले पुराने वाले भाजक में भाग देंगे। पुराना वाला भाजक मेरा 144 है, तो 144 में भाग देंगे 36 से, तो 4 बार गया, फिर 4 बार में हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जब जो संख्या से हम भाग दिए हैं, यानी जो हमारा भाजक है वही हमारा मसा हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 2 संख्या दी गई है, तो एक ऐसा भाजक मिल रहा है जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में, तो शेषफल 0 हो जा रहा है। तो वो जो संख्या भाजक है उससे वही संख्या उन दोनों संख्याओं का मसा होगा। तो इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 36 144 भाज्य को हम लोग 144 = मतलब भाज्य को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणे 4, इसे 36 गुणे 4 धन 0। यहाँ पर शेषफल 0 है, तो हमारा इन दोनों संख्याओं का मसा 36 होगा। अब हम इन दोनों संख्याओं का तो मसा 36 आया। अब हम इसमें से जो संख्या ये 225 बची है, इसमें 225 संख्या बची है, अब इसका भी देख लेते हैं। ये इधर का हुआ, मान लीजिए एक 36 आ गई, इन दोनों संख्याओं का मसा 36 आ गया। अब ये वाली संख्या बची है तो इसको भी लिख लेंगे 252। अब इन दोनों संख्याओं की मदद से हम मसा निकालेंगे फिर, तो जो लास्ट में मसा आएगा वही
इन तीनों संख्याओं का मसा होगा। तो मान लीजिए इसमें ये बड़ी है तो इसमें हम 36 से भाग देंगे, तो 36 से 225 में भाग देंगे, 252 में भाग देंगे, तो ये हमारा कितना बार जाएगा, 70 के 21, 7 42, 210, 252 हो जा रहा है तो ये 7 बार जाएगा। तो 7 42 का 2, 4, 70 के 21, 4 25, ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से हम 252 को लिख सकते हैं 36 गुणे 4 धन 0। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि 180 और 334 का मसा 180 और 324 का महत्तम समापर्त 36 है, और 252 तथा यहाँ पर लिख लीजिए, तथा 252 और 36 का मसा 36 है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 200 संख्या 180, 252, 324 का मसा 36 होगा। तो ये रहा तीन संख्याओं का मसा ज्ञात करने की विधि। हम अब बात करेंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो ये हम लोगों का एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है। कह रहा है यह क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ये तीन क्वेश्चन है, यह एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा रहे हैं और पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। यह एनसीईआरटी का पहली एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से मसा हमें निकालना है। तो हमें ये दो संख्या दिया है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का हमें मसा ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो जो बड़ी है उसमें हम छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो 225 में 135 से भाग देंगे तो यह एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा क्योंकि 260 हो जा रहा है। तो एक बार ले जाएंगे तो 135 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से एक लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से इसे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है पहले ही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से इन सभी संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह है। प्रमेयिका से इसे हम लिख सकते हैं 225 को, यानी भाज्य को हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 धन 90। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा शेषफल ये वाला शेषफल होता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इस शेषफल को नया भाजक मान करके फिर इस संख्या से जो पुराना हमारा भाजक है उसमें भाग देंगे। तो 135 में भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा 90 होगा, तो 5 बचेगा, फिर 13 में से 9 जाएगा 4 होगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है। फिर इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये वाली चीज़ें लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे हम लिख सकते हैं 135 को 135 = 90 गुणे 1 धन 45। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इस शेषफल को नया भाजक मानते हुए पुराने भाजक में भाग देंगे। तो 90 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 90 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 0 हम शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका की मदद से इसको भी हम लिख सकते हैं 90 को 90 = 45 गुणे 2 धन 0। तो यहाँ पर जब हम 45 से इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह दी गई हुई संख्याओं का हमारा मौसम 45 है। तो इन दोनों संख्याओं का मौसम 45 होगा। यह हमारा पहला क्वेश्चन रहा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पर भी लिखना होगा, तब इसे सॉल्व कीजिएगा। जब आप लोग पेपर में लिखिएगा तो इसे भाग दे करके इस वाली चीज़ को इसके नीचे लिखिएगा, ऐसे साइड में नहीं लिखना है। ये बोर्ड पर कम जगह होने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका भी मौसम ज्ञात करना है। वह अलग क्वेश्चन है 196 और 38220। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया हमें लागू करना है, देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये वाला बड़ा है तो इसमें छोटे वाले से हम भाग देंगे। तो 196 से हम 38220 में भाग देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 तो एक बार जाएगा, 19 दूनी 38, 380 6 अधिक हो जा रहा है तो एक बार ले जाएंगे। तो 196 भाग देंगे एक बार, तो यहाँ पर एक इसमें से लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से भी एक लेंगे तो 17 हो जाएगा। जब 17 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 196 है, 186 भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ यह निकल कर के आ रहा है। अभी तक तो मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 अंक जैसे मान लीजिए 135 था, 225 था, तो इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक था, तो ऊपर से उतारने वाला काम नहीं था। इसमें देखिए कि जब भाग नहीं जाएगा तो हम ऊपर से उतारेंगे नंबर, ये नहीं कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ तो इसको नया भाजक मान करके इस पुराने वाले भाजक में भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसको जब ऊपर से अंक उतरने वाला है या ऊपर अंक है उसे उतार सकते हैं, तो उसे अंक उतार करके भाग की प्रक्रिया हमें करनी है। जब यहाँ पर अंक समाप्त हो जाएगा तब नीचे जैसा कंडीशन होगा, अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो उसे भाग देंगे पुराने वाले भाजक में, उसको नया भाजक मान करके। तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो हम ऊपर से 2 उतारेंगे ये वाला। अब देख रहे हैं कि कितना बार जाएगा, तो ये लगता है कि 9 बार जाएगा। तो 9 छक्का 54 के 4 होगा 5, 9 81 या 5 हो जाएगा हमारा 86, 81 5 86 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 का में 9 8 9 8 17 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो 12, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर हुआ 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ पर से 1 लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 होगा। यहाँ पर से ये 0 हो जाएगा क्योंकि 7 हो गया है तो 0 यानी कट गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 98 हुआ, इससे भाग नहीं जाएगा, ऊपर एक अंक बचा है तो उसे भी हम उतार लेंगे, यहाँ पर 0। ये हुआ 980, तो 980 ये कितनी बार जाएगा, तो 9 5 9 19 दूनी 38, 19 5 19 5 बार जाएगा। ये 5 छक्का 54, 5 छक्का 54, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 का 8 हासिल 4 और 5 का में 5 4 9, ये हुआ शेषफल 0। तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे हम 3 8 2 2 0 को हम लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस 0। तो यहाँ पर इसी संख्या से हम जब इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर भाजक है यही दी हुई दोनों इन संख्याओं का हमारा मौसा 196 हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 3rd नंबर है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है 867 और 225। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया, ये वाला बड़ा है तो इसमें भाग देंगे 225 से,
225 में 867 से भाग देंगे तो देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, ये 4 ही बार में अधिक हो जा रहा है तो ये 3 बार जाएगा। 3 5 15 के 5, 1 बचेगा हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, ये घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 16, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 3 ही अंक है, ऊपर से अंक उतारने है ही नहीं तो उतारेंगे क्या। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ तो इस शेषफल को नया भाजक मानते हुए पुराने वाले भाजक में भाग देंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसे यहाँ पर लिखते हैं। आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर में करिएगा तो इस चीज़ को जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आप यहाँ पर लिखिएगा, ताकि आपकी कॉपी भी भरेगी और अच्छी लगेगी। साइड में लिखेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, हमारे पास जगह कम है इसलिए वैसा लिख रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे हम 867 को लिख सकते हैं 2 2 5 गुणे 3 धन 192। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसको हम नया भाजक मान करके 225 में भाग देंगे। 225 में इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आया था 2, ये यहाँ पर 192 आया था, 192। तो 192 से 225 में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 9 2, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3, ये 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है। इसे भी ये वाला शब्द लिख करके आप लोग ये वाली चीज़ें लिख लीजिएगा। 2 2 5 को हम लिख सकते हैं 192 गुणे 1 धन 33। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो फिर इसको नया भाजक मानते हुए पुराने वाले भाजक में भाग देंगे। तो ये वाला फिर हम कैसे देंगे इसे, 3 6 1 18 और नहीं 0 होगा, 5 बार जाएगा। 3 6 1 18, 180 हो जा रहा है और 36 18 अधिक हो जा रहा है तो 5 बार हम ले जाएंगे। तो 5 3 15 के 5 1, 5 3 15, 15 और 1 16, ये हमारा हुआ। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, ये 0 हुआ। अब फिर इसमें इस संख्या में हम 27 में 33, 27 से 33 में भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 27 एक बार जाएगा, 27 तो यहाँ पर बचेगा 6, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पर कैंसिल। फिर इसको देख रहे हैं 0 नहीं, 27 33 को हम लोग लिख सकते हैं 33 इक्वल टू 27 गुणे 1 इक्वल टू +6, यहाँ पर बचेगा 6। फिर 6 को नया भाजक मानते हुए 27 में हम भाग देंगे तो हमारा 6 चौके 24 हो जाएगा, 24, 3 बचेगा, 3 को नया भाजक मानते हुए फिर हम 6 में भाग देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, ये 6। तो इन दोनों संख्याओं का मौसा हमारा 3 होगा, क्योंकि 3 एक ऐसा लास्ट नंबर है जो कि जिससे भाग देने पर शेषफल हमारा 0 हो जा रहा है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि एनसीईआरटी में ये 2 की जगह 5 दिया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ये मिस्टेक हो गया है।